Next question is question number 7, and in question number 7 they have asked that that is a demand function is given, that is QD equal to K upon P की power n. And then they asked to find the point of elasticity of demand ED by this function, by this formula, इस formula के जरिए. And we know that, हमें ये पता है that in demand function it is actually a combination of QD with the relation of price. कि डिमांड जो है वो प्राइस से रिलेट करता है. तो जो हमें हमारी जो इलास्टिसिटी है, हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव लाइक दैट. हमें ये वी हैव टू यूज सच टाइप ऑफ फार्मूला ln y. Now ln y upon ln x means dependent variable and independent variable. So यहाँ पे अगर हम dependent variable देखें, so we that is ln of qd, ln of qd upon derivative, and what is the function of qd? That is a function of price. So we have to find this, we have to find this. So for this to find, हमें ये फाइंड करने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करने के लिए, what we have to do, we have to solve this question. Now we take ln on both sides, ln qd and ln k upon p power n. So we can write it ln k minus ln p power n. We can write it ln p power n, ln k minus n ln p, that is equal to ln qd. तो देखिए हमें ये ln qd निकालना था, वो ये निकला है, ln qd निकला है. ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले के अंदर हम इसको पुट करते हैं. देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चले हम इसके अंदर पुट करें. ln qd मेरे पास क्या आया? डेरिवेटिव ऑफ ln k माइनस n ln p, ये मेरे पास आ गया. ठीक है, और हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव किसका ले लेंगे? ln p का. ये ln p आ गया हमारे पास. ठीक है जी. अच्छा, अब जब हम डेरिवेटिव ln k का लेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है. और जब हम p का डेरिवेटिव लेंगे, ln p का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? n वैसे ही आ जाएगा, ln p का क्या आएगा? 1/p, 1/p आ जाएगा. और सेम इसी तरह से इसका भी क्या आ जाएगा? 1/p आ जाएगा. ये क्यों 1/p आएगा? क्योंकि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? p. इसका मतलब इसको हम डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं? p से कर रहे हैं. So what is minus n into 1/p upon 1/p? So this will be cancel out, the answer will be minus n. So elasticity of demand will be minus n of this demand function. ये था मेरे पास जी क्वेश्चन नंबर 7. अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का उसने क्या पूछा हुआ है कि 8 के बारे में क्या वो कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेसिकली उसने दिया हुआ है y इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड. ठीक है, डब्ल्यू जेड, वेयर w जो है वो gx है एंड z इज इक्वल टू hx है. इसका मतलब मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिर x आ गया. ये देखिए ये x आ रहा है, और ये w एंड z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल. सही, तो ये हमें ज़हन में रखना पड़ेगा जी. अब हमें देखिए ज़रा इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है? हमारा फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू डब्ल्यू जेड. ठीक है, ये हमें दिया हुआ. अच्छा,
पहले हम देख लें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा फार्मूला क्या बनेगा, क्या हो, किस तरह से हमने निकालना है। हमें निकालना है वाई एक्स, क्योंकि यहाँ पे वाई इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे देख डिपेंडेंट है, ये वाई डिपेंडेंट है, और एक्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये हम लेंगे डेरिवेटिव ऑफ, ये देखें यहाँ पे कौन सा है, ये डब्ल्यू जेड, दैट इज डब्ल्यू जेड, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, सॉरी एल एन साथ लगेगा, एल एन एक्स का आ जाएगा। तो ये हमने बेसिकली फाइंड करना, या हम इसको यूं इस तरह कह लें कि एल एन वाई ओवर डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स हमने फाइंड करना, यही बात है। चलो अब हम इसका हम एल एन ले लें, एल एन वाई एल एन डब्ल्यू जी, ठीक है, ये एल एन वाई वैसे ही आ गया, और ये क्या आ गया, एल एन, इसका क्या आ गया, एल एन डब्ल्यू प्लस एल एन जी, ये मेरे पास आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखिए एल एन वाई का आंसर, ये मेरे पास एल एन डब्ल्यू प्लस एल एन जेड है, तो मैं इस एल एन डब्ल्यू जेड जो है बेसिकली किसके इक्वल है, वाई के, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ एल एन वाई अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हम इलास्टिसिटी वाई एक्स की जब निकालेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एल एन वाई अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स। अब वाई का आंसर ये मेरे पास आया, एल एन डब्ल्यू प्लस एल एन जी अपॉन ये डेरिवेटिव है, और फिर डेरिवेटिव किसका आएगा, एल एन एक्स का, यही आएगा मेरे पास, यही आएगा। इसको हम अब सेपरेट कर लें, इसको ज़रा इसको हम ज़रा 1 अपॉन में लिख लें, डी इंटू एल एन एक्स, यानी साइड पे लिख लें, और इसको हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एल एन डब्ल्यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ एल एन जेड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह लिखा जा सकता है, एल एन डब्ल्यू डेरिवेटिव ऑफ अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स को हम सेपरेट कर देते हैं, प्लस इनको डेरिवेटिव ऑफ एल एन जेड अपॉन डेरिवेटिव ऑफ एल एन डब्ल्यू, तो ये देखें ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली इलास्टिसिटी नहीं है, ये बेसिकली इलास्टिसिटी किसकी है, ये डब्ल्यू एक्स को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी और डब्ल्यू और एक्स क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ज़ाहिर कर रहा है, इसको हम यहाँ पे क्या आ रहा है, इलास्टिसिटी, और ये क्या आ रहा है, जेड और डेरिवेटिव ऑफ, और ये इलास्टिसिटी एल एन डब्ल्यू, तो यही उसने डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स, यही क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। ये था जनाब इलास्टिसिटी हमारे पास। नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने दिया हुआ है, देखें जी, y इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, ये हमें फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, और इसकी तरफ देखें कि ये कह रहा है कि ये डेरिवेटिव दिया हुआ है log टू बेस b, log टू बेस b, अच्छा, यानी दोनों में बेस b बनाया हुआ है, रादर देन e, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में नहीं है, कहता b की फॉर्म में दिया हुआ है, और अगर e की फॉर्म में होता तो ये नेचुरल लॉग आ जाना था, फिर हम एल एन यूज़ कर सकते थे, अब ये बी की फॉर्म में आया हुआ, ये ज़रा ध्यान में रखें। अब इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको लेट कर लेते हैं कि u जो है इसको हम ले लेते हैं log b और y, और दूसरा हम ले लेते हैं v इज इक्वल टू log b इंटू एक्स, यानी u और b ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है लॉ की, एक और लॉ की प्रॉपर्टी होती है log x अपॉन log y, log x अपॉन log y, ये हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास हो log y इंटू एक्स, अगर इस फॉर्म में दिया हो तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करने लगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ y अपॉन में log ऑफ b, ये चीज़, ये देखें, ठीक है जी। और सेम इसी तरह से ये भी ऐसे ही है, v क्या आएगा, log ऑफ x अपॉन log ऑफ b,
ये आ गया। अच्छा, अब इसका ये जो डेरिवेटिव है ना, इसका इसका हमने डेरिवेटिव लेना है बेसिकली लॉग वाई का। लॉग वाई क्या है? ये वेरिएबल है लॉग वाई, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा है अब हम इसको, ये जो लॉग बी है, हम इसको यूं, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 1 लॉग ई टू द बेस, लॉग ई टू द बेस, और लॉग वाई का आएगा 1/वाई यू। तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी वाई, डी यू ओवर डी वाई ये। और इसी तरह से ये डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, एक्स के अकॉर्डिंग। तो इस लॉग बी को हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/log ई टू द पावर बी और 1/x, ये लिखेंगे। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया। अच्छा, अब एक और प्रॉपर्टी आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर फर्ज करें, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बता दूं। फर्ज करें लॉग ई टू द पावर बी है ना, तो इसको हम 1 में लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन ए, यानी इसको रिवर्स में लिख सकते हैं। या हम इसको मज़ीद, और मैं इसको और ज़्यादा आसानी से लिख सकता हूँ कि हम इसको लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन लॉग ई, ऐसे लिखा जा सकता है। यानी इसको हम यूँ लिख सकते हैं लॉग बी अपॉन ई, ठीक है। अच्छा, और जब हम इसको रिवर्स करेंगे, इसको जब हम रिवर्स करेंगे यानी ई अपॉन बी करेंगे, तो ये 1 में नहीं आ जाएगा। इसको मज़ीद अगर हम लिख सकते हैं 1, अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ई अपॉन लॉग बी। तो ये चीज़ दोबारा वापस इधर आ जाएगी और लॉग ई वैसे ये नीचे आ जाएगा। तो लॉग ई अपॉन बी को हम 1 पर लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर आप गौर से देखें तो ये जो लॉग ई की पावर बी है, ये लॉग ई की पावर बी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं, देखें ज़रा, ये 1/y वैसे आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं रिवर्स में लिखना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा इनकी, ये b नीचे आ जाएगा और पावर e बन जाएगी। और सेम इसी तरह यहाँ से भी यही बनेगा, 1/x लिखा जाएगा और ये क्या आ जाएगा? लॉग b और इसकी पावर e आ जाएगी। ये आ गया जी, ठीक है जी। इस तरह से हम इसको इजीली से हमने इसको लिख लिया। अच्छा, अब हमने क्या निकालना बेसिकली, अब हमने निकालना क्या? हमने तो वो डेरिवेटिव निकालना है ना। तो हमारे पास एक u है, एक v है, दो वेरिएबल है। तो हम इसको लिख लेते हैं डी यू ओवर डी वी, दैट इज इक्वल टू, अब देखें मेरे पास u का डी यू ओवर, ये u ऊपर है, ये भी u ऊपर है, तो यहाँ पे लिखें डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। अब v नीचे है, v नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे लिख लें d, ये मेरे पास नीचे वाली वैल्यू दी हुई है, ये देखें, ये ऊपर u था, नीचे ये। अब ये या इसको देखते हुए मैंने v नीचे लिखना है, तो v वाली के साथ डेरिवेटिव क्या है? डी वी ओवर डी एक्स, यानी मैं इसका रिवर्स करूँगा तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी वी, ठीक है। अगर मैं, अच्छा, अब यहाँ पे देखें डी यू ओवर डी वी तो आ गया, डी यू नॉमिनेटर में है, डी वी डिनोमिनेटर में, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ पे y आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें x ख़त्म करना है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और y इधर लिख देता हूँ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमने अब ये फाइंड करना है कि ये मेरे पास क्या क्या आंसर है इसका। अब ये देखें डी यू ओवर डी वाई का आंसर मेरे पास क्या आया, ये लिखा हुआ, ये क्या आया था? 1/y log b इंटू ई, ठीक है। ये वैसे रहने दे क्योंकि इसका आंसर तो है ही नहीं, डी वाई ओवर डी एक्स। और इसका आंसर मेरे पास क्या है? 1/x और log b इंटू ई आ गया, यही आ गया। अच्छा, अब हम अगर गौर से देखें कि ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? ये मल्टीप्लाई, ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो चेन रूल मैंने बनाया, ये मैंने क्यों बनाया डी यू ओवर डी वी? क्योंकि उसने ये देखें, ये पूछा हुआ है कि आप
पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी निकालें ई बाई एक्स, मुझे ई बाई एक्स निकालना है, तो इसके लिए मुझे ये चीज़ें निकालनी पड़नी, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, डी यू ओवर डी वाई क्या मेरे पास आया, डी यू ओवर डी वाई, देखें ये मेरे पास आया 1/y log b इंटू ई। अच्छा, ये वैसे लिख देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स वैसे लिखा गया, ठीक है जी। अब ये रिवर्स किया, ये इसका रेसिप्रोकल, इसका उलट उलट करना है, यानी 1/x का उलट क्या आएगा x, और इसका उलट क्या आएगा, ये ओवर में आ जाएगा log बी ई, क्योंकि इसका आंसर क्या है, डी वी ओवर डी एक्स, मैंने क्या लिखा है, डी एक्स ओवर डी वी। तो आप देखें ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया मेरे पास आंसर, क्या आ गया, ये आ गया x अपॉन वाई, ये x मेरे पास रिमेनिंग रहा और ये y रहा, और साथ क्या रह गया, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। तो ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये इलास्टिसिटी कहलाएगी, किसकी, y और x की। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास जो डेरिवेटिव उसने दिया हुआ है, हमें डेरिवेटिव क्या दिया हुआ था, ये देखें ये दिया हुआ था, ठीक है। हमने इसको u और v की शक्ल में लिखा, और हमने ये देखें ये u और v आया, और हमने इलास्टिसिटी फाइंड कर ली। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9।